अंतरिक्ष में घूम रहा है बर्फ उगलने वाला ज्वालामुखी और पीछे छोड़ रहा 10 लाख टन ठंडा कचरा। चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। हमारे सोलर सिस्टम में एक ज्वालामुखी कॉमेट यानी कि वोल्केनिक कॉमेट घूम रहा है और यह एक अजीब तरीके का कॉमेट है जो आक्रामक रूप से फट गया है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि यह कॉमेट अब तक 10 लाख टन से ज़्यादा मलबा उगल चुका है। इस मलबे में गैस और बर्फ तो है ही, साथ ही जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी रॉ मटेरियल भी है। इस कॉमेट को 29P श्वेजमैन वॉचमैन कहा जाता है। यह करीब 60 किलोमीटर चौड़ा है और सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे करीब 14.9 ईयर लगते हैं। माना जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 29P ज्वालामुखी तौर पर सबसे सक्रिय कॉमेट है। यह उन 100 कॉमेट में से एक है जिसे सेंटोर्स कहा जाता है, जो क्यूपर बेल्ट से निकले हैं। क्यूपर बेल्ट बर्फीले कॉमेट्स का एक घेरा है जो नेपच्यून के पीछे होता है। 22 नवंबर साइंटिस्टों ने देखा कि 29P की चमक बहुत बढ़ गई है। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमिकल एसोसिएशन के मुताबिक बाकी एस्ट्रोनॉमर्स ने भी इस तरीके के कई बदलाव की बात कही और बताया कि इस तरीके की चमक का बढ़ना ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से है, जो पिछले 12 सालों में 29P पर देखा गया दूसरा सबसे बड़ा विस्फोट था। पिछला सबसे बड़ा विस्फोट सितंबर 2021 में हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस विस्फोट का आकार बहुत दुर्लभ है, ये बहुत बड़ा है। विस्फोट के बाद 27 नवंबर और 29 नवंबर को भी इसमें 2 छोटे विस्फोट हुए थे। पृथ्वी के ज्वालामुखी गर्म मैग्मा और राख उगलते हैं, जबकि 29P अपने अंदर से बेहद ठंडी गैसें और बर्फ को बाहर फेंक रहा है। इस असामान्य वोल्केनिक एक्टिविटी को क्रायोवोल्केनिज्म या कोल्ड वोल्केनिज्म कहा जाता है। BAA के एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि सौर मंडल के यानी कि सौर सिस्टम के कुछ कॉमेट और चंद्रमा क्रायोवोल्केनिक बॉडी है, जैसे शनि का एनसेलेडस, बृहस्पति का यूरोपा और नेपच्यून का टाइटन। इनकी सतह के नीचे बर्फीला ठोस कोर होता है। समय के साथ सूरज की रेडिएशन कॉमेट के बर्फीले अंदरूनी हिस्से को ठोस से गैस में बदल सकती है, जिससे क्रस्ट के नीचे दबाव बनता है। जब रेडिएशन क्रस्ट को कमजोर करता है तो उस दबाव की वजह से बाहरी आवरण फट जाता है और क्रायोमैग्मा तेजी से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाता है। 29P जैसे कॉमेट्स का क्रायोमैग्मा खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से बना होता है। इसके अलावा इसमें कुछ बर्फीले ठोस और तरल हाइड्रोकार्बन भी होते हैं जो जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। 29P के सबसे हालिया विस्फोट से निकलने वाला मलबा कॉमेट से 56,000 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है और यह 1295 यानी कि 1295 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह करीब 10 लाख टन से ज़्यादा मलबा हो सकता है। 2008 और 2010 के बीच कई बड़े विस्फोटों का पता चला था और अब पिछले 2 सालों में 2 बड़े विस्फोट भी हुए हैं। इससे संभावना है कि 2023 के अंत तक 29P से कम एक और बड़ा विस्फोट होगा। हालांकि यह साफ नहीं हुआ है कि यह विस्फोट ही क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बाकी कॉमेट्स अपनी कक्षाओं की एक खास अवधि के दौरान सूर्य के करीब आते हैं, जबकि 29P की कक्षा काफ़ी हद तक गोलाकार होती है। इसका मतलब है कि एवरेज डिस्टेंस की तुलना में यह कभी भी सूर्य से ज़्यादा करीब नहीं होता है। 29P की खोज 1927 में हुई थी, लेकिन खोज के बाद भी इसे काफ़ी हद तक नजरअंदाज किया गया, क्योंकि जैसे जैसे इसके असामान्य ज्वालामुखी गतिविधियों से जुड़े सबूत सामने आ रहे हैं, इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। साइंटिस्टों के मुताबिक 29P की स्टडी करने पर जरूर कुछ नया मिलेगा। उन्होंने कहा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अगले साल की शुरुआत में 29P को करीब से देखेगा और रिपोर्ट देगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।